हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर शुभम अग्रवाल है और मैं एक ईएनटी और एक राइनोप्लास्टी सर्जन हूँ। मेरे ओपीडी में डे टू डे प्रैक्टिस में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो राइनोप्लास्टी कराना चाहते हैं। तो उनके बहुत सारे सवाल होते हैं कि राइनोप्लास्टी क्या है, क्यों है, ये कैसे और वो कैसे। तो आज हम बात करेंगे FAQs की, दैट इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। जो आपकी मोस्ट कॉमन क्वेरीज हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहला FAQ, व्हाट इज एन आइडियल नोज। मेरे से पूछा जाता है कि हमें एक आइडियल नोज चाहिए। तो ये आइडियल नोज क्या है? आइडियल नोज एक सब्जेक्टिव टर्म है, मतलब आज आपके लिए कोई एक आइडियल है नोज, आपके फ्रेंड के लिए वो आइडियल नहीं हो सकती, या आपके फ्रेंड को कोई पसंद है तो वो आपको पसंद नहीं हो सकती। सो आइडियल नोज हमारी टर्मिनोलॉजी में ये होती है कि ऐसी नाक जो चेहरे को सूट करे, जो चेहरे पे खूबसूरत लगे, ना तो वो ज़्यादा बड़ी हो ना वो ज़्यादा छोटी हो, उसके ऊपर जो बम्प्स हैं, हम्स हैं वो नहीं हो, वो एक स्ट्रेट नोज हो, उसमें कोई कर्वेचर ना हो और परफेक्टली अलाइंड हो चेहरे के हिसाब से। तो ये एक आइडियल नोज होती है। तो हम पेशेंट को काउंसलिंग में पहले हम बताते हैं कि किस तरीके की नोज आप पे सूट करेगी, एंड आपके जैसे पेशेंट्स जो पहले ऑपरेट हुए हैं उनका एक रेफरेंस देके हम उनकी फ़ोटोज़ दिखा के आपको बताते हैं कि ये इस टाइप के नोज़ है और ऑपरेशन के बाद इतना करेक्शन आएगा, इस तरीके से लगेगा। तो इससे जो पेशेंट के दिमाग में एक मिथ होता है कि मैं सर्जरी के बाद ऐसा हो जाऊंगा या ख़राब हो जाएगी या क्या होगा, एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जनरेट करते हैं। हमारा अगला FAQ है, कैन राइनोप्लास्टी सॉल्व दी ब्रीदिंग प्रॉब्लम ऑल्सो। क्या राइनोप्लास्टी सर्जरी से हम ब्रीदिंग को बेहतर बना सकते हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। सो राइनोप्लास्टी खाली कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है। राइनोप्लास्टी से हम बाहर की सुंदरता को मेंटेन करते हैं, उसको इम्प्रोवाइज करते हैं, साथ के साथ में अंदर का जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है उसको भी सॉर्ट आउट करते हैं। मतलब हमारे इंडिकेशंस में अगर आप देखेंगे तो मेजॉरिटी जो पेशेंट्स हैं उनके दोनों प्रॉब्लम होती है। सो 60 to 70% पेशेंट्स में उनको ब्रीदिंग में भी इशू होता है, प्लस नाक ऊपर से भी खराब होती है। तो हम सिंगल स्टेज में दोनों चीज़ों को कंट्रोल करते हैं और दोनों को ठीक करते हैं। अगला FAQ है, विल देयर बी एनी स्कार आफ्टर द सर्जरी। सर्जरी के बाद कोई निशान रह जाता है क्या? द आंसर इज नो। ये सर्जरी पूरी स्कारलेस होती है, इसमें कोई निशान नहीं आता। सिर्फ एक छोटा सा इंसिजन लगाते हैं सर्जरी के दौरान, जो कि नाक की टिप के नीचे होता है। ये मेल्स में मुस्टैच होने की वजह से वैसे ही नहीं दिखता, एंड ये इतना छोटा होता है जो टाइम के साथ हील करके गायब हो जाता है। इसको बहुत रिफाइन तरीके से, बहुत पतले धागों से इसको सेट किया जाता है ताकि ये नहीं दिखाई देता। सो इस सर्जरी में अगर आप चिंतित हैं कि कोई स्कार रह जाएगा ऑपरेशन के बाद या दिखेगा, तो निश्चित रहिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि ये कॉस्मेटिक सर्जरी है। एंड लास्ट FAQ है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हेन कैन आई रिज्यूम माय डे टू डे रूटीन एक्टिविटी आफ्टर द सर्जरी। मतलब सर्जरी के बाद मैं अपनी नॉर्मल लाइफ कब शुरू कर सकता हूँ, या मैं ऑफिस कब जा सकता हूँ, या मैं बाहर कब निकल सकता हूँ। सो सर्जरी के बाद नॉर्मली हम नाक के अंदर एक ड्रेसिंग डालते हैं जो उसको सपोर्ट करता है सर्जरी को, प्लस नाक के ऊपर एक छोटी सी ड्रेसिंग रहती है जो 1 वीक तक रहती है। सो अंदर वाली जो ड्रेसिंग होती है उसको हम आफ्टर 48 आवर्स निकाल देते हैं। सो आप कह सकते हैं कि 2 डेज तक आपको रेस्ट करना पड़ेगा। आफ्टर दैट यू कैन डू योर डेली रूटीन एक्टिविटीज। आफ्टर 1 वीक हम उस ड्रेसिंग को भी हटा देते हैं। सो आफ्टर 1 वीक आप अपने कहीं भी जॉब में वापस जा सकते हैं। अगर आपको उस ड्रेसिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमारी तरफ से आप 3rd डे से यू कैन रिज्यूम योर ड्यूटीज। सो ये थे हमारे मोस्ट कॉमनली आस्क्ड FAQs। अगर आपके भी कुछ पर्सनल क्वेरीज हैं या आप कुछ एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।